35 किससे रिलेटेड है, बता सकता है कोई? 35 साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है। ओके, साइंटिफिक रिसर्च। देखिए साइंटिफिक रिसर्च क्या कह रहा है। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है कि सर हर कंपनी अपना काम चलाने के लिए और कंपटीशन में बने रहने के लिए टाइम टू टाइम क्या करती है, टाइम टू टाइम अपना रिसर्च करती रहती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट में कुछ नया ला सके, ठीक है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट में कुछ नया ला सके और उसमें इंप्रूवमेंट कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि पहले मोबाइल फोन आते थे, अलग अलग, पहले कीपैड आते थे, फिर उसमें चेंज हुआ, कीपैड के बाद में उसमें टच स्क्रीन आया, क्वार्टी कीपैड आया, स्क्रीन आया, फिर टच स्क्रीन के बाद कैमरा, सेल्फी कैमरा, पॉपअप कैमरा। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें चलती रहती है, ठीक है। तो वैसे वो सारी चीजें आती कहाँ से, वो सारी चीजें आती है साइंटिफिक रिसर्च की वजह से। वो सारी चीजें कहाँ से आती है, साइंटिफिक रिसर्च की वजह से। तो साइंटिफिक रिसर्च जो है वो दो तरीके से बताया गया है हमें, कि सर दो तरीके से साइंटिफिक रिसर्च हो सकता है। पहला पहला तरीका बताया इन हाउस रिसर्च, और दूसरा तरीका बताया गया है आउटसोर्स। This is not clear. Okay, wait. Let me check. अभी आ रही है, अभी आ रहा है क्या, अभी आ रहा है? बीच बीच में चली जाती है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब बता दिया करो जब भी जाए, जब भी जाए आप बता दिया करो, अपन चेक कर लेंगे। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंस्ट्रूमेंटल कोई प्रॉब्लम है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा। ओके, चलिए। तो इन हाउस रिसर्च और आउटसोर्सिंग। अब आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा था ना इंटर में, पर इस बार इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। और चेंज थोड़ा सा अमाउंट को लेके होगा, बस और कुछ नहीं है। इन हाउस रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो इन हाउस रिसर्च में हमने पढ़ा था कि दो तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं सर, एक तो कैपिटल एक्सपेंसेस और एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एक तो कैपिटल एक्सपेंसेस और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस का मतलब बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा, इस तरीके की चीजें। रेवेन्यू मतलब आप जानते ही हैं। अब इसमें बोला गया कि आपकी जो रिसर्च चल रही है वो 1 साल में कंप्लीट होगी, 5 साल में होगी, 10 साल में होगी, कुछ पता नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो एक हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट निकल के आ रहा है, एचपी में भी आया था, मे भी आपने गौर किया या नहीं, वो सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पॉइंट ये है कि नो एक्सपेंसेस allowed until earning of income started। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई एक्सपेंसेस तब तक अलाउ नहीं होगा, तो कोई भी एक्सपेंसेस तब तक अलाउ नहीं होगा जब तक उससे इनकम होना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। वीडियो ठीक, ऑडियो आ रहा है क्या? ऑडियो आ रहा है क्या?
एक सेकेंड, वेट वेट। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभी देखो, अभी आ रहा है क्या ऑडियो? अब देखो, अभी देखो भी, अब आ रहा है क्या ऑडियो आपके पास? आई थिंक अब आ रहा होगा। ओके, चलिए। तो हमने बात की कि सर नेचर के एक्सपेंसेस उस करंट ईयर के जिस ईयर में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हुआ है, ईयर इन विच बिजनेस कमेंस, जिस साल उस साल का कैपिटल एक्सपेंसेस 100% अलाउेबल है। ठीक है, और उससे पहले के 3 साल, 3 इयर्स, कैपिटल एक्सपेंसेस करंट ईयर जिस साल में रिसर्च कंप्लीट हुई है और स्टार्ट के 3 साल की, इनका टोटली अलाउेबल एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस की हम बात अगर करें तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के अंदर भी सर जिस प्रीवियस ईयर में बिजनेस स्टार्ट हुआ वो 100% अलाउेबल है, वो 100% अलाउेबल है। और 3 इयर्स prior to 3 years prior to previous year वो भी 100% अलाउड है। और ध्यान रहे ये किसके लिए है? ओनली
मटेरियल एंड सैलरी। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, एक्सेप्ट परक्विजिट, क्योंकि हमने जब सैलरी रेट पढ़ा था कि सैलरी में सर परक्विजिट वगैरह सब शामिल होते हैं, राइट। सैलरी में परक्विजिट वगैरह सब शामिल होते हैं ना। पर हम कह रहे हैं कि पिछले 3 साल का मटेरियल मिलेगा और पिछले 3 साल की सैलरी मिलेगी। 3 साल की सैलरी में परक्विजिट्स अलाउड नहीं होंगे। ओके, बता दीजिए एक बार, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके सर कैपिटल एक्सपेंसेस में कैपिटल पहले बताया कि करंट ईयर के बारे में, जिस साल बिजनेस स्टार्ट, दूसरी साइड बताया कि प्रीवियस ईयर से 3 साल पहले का। ठीक है सर, तो प्रीवियस ईयर के एक्सपेंस कहाँ गए थे? वो तो करंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस का क्या करेंगे हम? तो ये जो प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस कमेंस लिखा है, ये कौन सा ईयर है? वो तो रेवेन्यू का लिखा ना सर, कैपेक्स की बात कर रहा हूँ मैं तो कैपिटल में भी तो लिखा है ना, देखो तो सही तुम। राइट, ओके। अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी हो जाता है, यहाँ पे एक चीज समझना बेटा जरूरी हो जाता है, और वो क्या? वो ये कि जिस एक्सपेंसेस की हमने यहाँ ले ली, क्या हम उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं? बताइए। अगर हमने किसी भी कैपिटल एक्सपेंसेस की, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन डिडक्शन यहाँ ले ली, क्या उस पर क्लेम कर सकते हैं? नहीं। इफ डिडक्शन इज availed under section 35, no depreciation will be allowed। ठीक है, इसीलिए हमने पहले पढ़ा था कि सर डेप्रिसिएशन तो अलाउ होता ही नहीं है। ठीक है, कि डेप्रिसिएशन तो अलाउ होता ही नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च में एसेट जो काम आती है उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। उसका रीजन ये यहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने पहले क्या कर लिया होगा वहां पे, ओके। इसलिए अब दूसरी बात, ये तो हो गया एक पॉइंट। सर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि मटेरियल हमारा लग रहा है, मशीन हमारी लग रही है, ठीक है, एक्सपेंसेस हमारे लग रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी लग रही है। अब सवाल ये था कि सर इसमें जो कैपिटल एसेट काम में आएगी, साइंटिफिक रिसर्च में जो मशीन काम में आएगी, जो गाड़ी काम में आएगी, जो भी ऐसी चीजें काम आएगी, अब रिसर्च कंप्लीट होने पे, रिसर्च कंप्लीट होने पे उस एसेट का क्या होगा? क्योंकि रिडक्शन तो हम उसकी 35 में ले चुके हैं, और जब 35 में ले चुके हैं तो आपने ये भी मना कर दिया कि डेप्रिसिएशन को लेना नहीं है। तो हम उस कैपिटल एसेट का या उस मशीन का क्या करेंगे? ठीक है सर, सोल्ड कर देंगे। सोल्ड कर देंगे, बिल्कुल हम उसको सोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, पर हमें देखना है कि वो असेट किस सिचुएशन में है, मतलब कि क्या वो हमारे काम आ सकती है या नहीं। अगर वो हमारे काम आने वाली सिचुएशन में है तो हम उसको क्यों बेचें भैया, हम उसको काम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के हमारे पास आते हैं, एक आता है डायरेक्ट सोल्ड का, और दूसरा आता है
sold after use in business, ठीक है, sold after use in business। तो जब हम इसको बिजनेस में इस्तेमाल लेने के बाद बेचते हैं तो हम ट्रीटमेंट देखते हैं सबसे पहले, तो तब ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर मैं इसको बिजनेस में ले जाता हूँ तो क्या ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा? हाँ हाँ सर, ब्लॉक में तो ऐड करना पड़ेगा, और ब्लॉक में ऐड करना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए होगी। नील वैल्यू, जीरो वैल्यू पे हम जीरो वैल्यू पे करेंगे, क्योंकि ये बात मैं आपको डेप्रिसिएशन में भी बता चुका हूँ और ये बात मैं आपको यहाँ पे भी बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, जीरो पे क्यों करेंगे? क्योंकि हमने 100% डिडक्शन ऑलरेडी ले ली होगी, दैट्स व्हाई। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बेटा। वो जो हाँ जी, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर गलती होती है तो फिर ऐसा हो जाएगा कि अपन ने थ्योरेटिकली सब सीख लिया, प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं आता, ठीक। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक असेट थी मेरे पास 3 लाख, ठीक है, यहाँ पे एक असेट थी मेरे पास 3 लाख रुपए की, हमने उसको यहाँ यूज किया और उसके बाद हम उसको बिजनेस में ले गए, ठीक है। बिजनेस में जब हम ले गए तो बिजनेस में भी हमारे पास ऑलरेडी कुछ एसेट पड़ी थी, ऑलरेडी कुछ एसेट थी हमारे पास 8 लाख रुपए की, ध्यान से सुनना, और हम इस वाली एसेट को भी बिजनेस में ले गए और ले जाके 6 महीने तो हमने इसको यूज किया, ध्यान से सुन लेना। ऑलरेडी बिजनेस में कितनी एसेट पड़ी थी? 8 लाख की, इसके जैसी ही। इस एसेट को भी हम बिजनेस में ले गए और हमने 6 महीने इसको यूज किया और फिर इसको सोल्ड कर दिया, इस एसेट को कितने रुपए में? 2 लाख रुपए में। तो हमें फायदा हुआ या नुकसान? बोलिए, हमें फायदा हुआ या नुकसान? ओके, हेमंत का जवाब आ गया। और सर फायदा नुकसान दोनों ही नहीं हुआ ना सर। चलिए, हाँ, पंकज का भी जवाब आ गया। और
और बोल दीजिए भाई बाकी लोग, नीवी है, सिद्धि है, समृद्धि है, आर्य है। बोलो भाई, रिप्लाई फास्ट बेटा, रिप्लाई फास्ट। रिप्लाई के बिना कैसे काम चलेगा? अंशु, आर्य, हर्षित, इतारसी, मीनल, निवि, प्राची, प्रेरणा, साकार, समृद्धि, शेफाली, शुभम, सिद्धि, तुषार, विकास। हाँ वो बेचिए बेटा। फायदा लोग में देखना नहीं है, और इंडिविजुअल में तो गेन। अरे ये तो डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। ये तो आपने दोनों बता दिए कि ऐसा है तो ऐसा है और ऐसा है तो ऐसा है। ऐसा थोड़ी होता है। एक आंसर बताओ, फायदा या नुकसान। एग्जाम में बेटा दोनों चीजें थोड़ी लिख सकते हैं अपन। सर एक बार आप पूरा समझा दिए कि इसको ये अटक रहा था बीच में तो मेरा हुआ नहीं। क्वेश्चन ये है, हमने 3 लाख की असेट साइंटिफिक रिसर्च में काम में ली। वो साइंटिफिक रिसर्च में काम में लेने के बाद उस असेट को हम बिजनेस में ले गए। ठीक है, बिजनेस में हमने उसको 6 महीने काम में ली, फिर हमने उस असेट को 2 लाख में बेच दी। बिजनेस में उसी तरीके की सेम असेट 8 लाख की ऑलरेडी रखी हुई है। ओके सर। ओके, और कोई फटाफट जवाब दे दो बेटा, जितना जवाब दोगे उतना अच्छा है। ये ना सोचे कि सर ठीक है आप बता दो, देख लेते हैं क्या है। ओके, तो ऑलमोस्ट सबका जवाब गलत है, सिवाय 2 और 3 बच्चों के। ठीक है, 2 या 3 बच्चों ने सही जवाब दिया है, बाकी सबका जवाब गलत है। अरे बेटा कंसंट्रेशन रखो, इतनी गलतियां करोगे तो एग्जाम कैसे पास करोगे। जब आपको कह दिया, देखो यहाँ पे क्या बताया था आपको कि अगर इस एसेट को हम बिजनेस में ले जाएंगे तो हम इसको ब्लॉक में ऐड करेंगे और नील वैल्यू पे ऐड करेंगे। और ये बात आपको बहुत बार बताई हुई है कि ब्लॉक में जाने के बाद असेट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती ही नहीं है। जब असेट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती नहीं है तो उससे प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हो सकता है। आप लिखोगे साहब ओपनिंग 8 लाख, राइट। आप लिखोगे सर एडिशन हुआ तो है पर वैल्यू कितनी है, 0। आप लिखोगे सोल्ड। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि ये ओपनिंग में से बिका है या नए में से बिका है। आप कहेंगे 2 लाख का बेचा, बचा कितना, 6 लाख का। हाँ भाई तुषार, शुभम, सोचो बेटा सोचो, कैसे काम चलेगा। ऐसी गलतियां करोगे तो कैसे काम चलेगा। सर बस अब 6 लाख पे पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगा दोगे 10% अगर है तो। क्या लगा देंगे। सर 6 लाख जो आया है WDV है, इस पे आप हाँ डिप्रिसिएशन 10% लगा दो पूरे साल का, है ना। वो तो डिपेंड करता है असेट क्या है, परसेंट की बात तो डिपेंड करती है बेटा असेट क्या है। हाँ सर वो तो मतलब मैं पूरे साल का बस वो क्लियर करना चाह हाँ रहा बस था। बिल्कुल बिल्कुल 6 लाख पे फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, रेट जो भी हो 6 लाख पे फुल लगेगा। यस हाँ शुभम। सर कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा।
अरे इतनी सी बात में कंफ्यूजन हो जाएगा तो एग्जाम कैसे देंगे अपन। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि अपने को इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि आपने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी वो सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ी है या प्रैक्टिकली भी एक्टिव है। चलिए, तो ये बात ध्यान रखें, ब्लॉक में जाने के बाद हमें असेट से कोई मतलब नहीं है इंडिविजुअली। हाँ जी, सर ये आपने जो राइट साइड में एक्सपेंस और कैपिटल एसेट्स वाला ये बनाया है ना, तो इसमें एक्सपेंसेस तो फुल्ली अलाउड होते हैं ना? हाँ ओके सर। और ये जो कैपिटल एसेट्स का है ये तो नील वैल्यू पे चला जाएगा ब्लॉक में बस। हाँ हाँ, ओके सर। ये एक्सपेंसेस तो यही तो है ना, ये जो रेवेन्यू हमने लिखा है ये एक्सपेंसेस ही तो है, हाँ सर हाँ। तो इसमें आए गए ना। हम्म। हाँ, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सब अगर असेट डायरेक्टली बेच दी तो क्या होगा। अगर असेट डायरेक्टली बेच दी तो क्या होगा, तो डायरेक्टली बेच दी तो वही जैसे बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन पड़ा था वैसा ही कुछ होगा। मान लेते हैं इस असेट को अगर डायरेक्टली हम बेच देते 2 लाख रुपए में, सेल प्राइस इज लेस देन ओरिजिनल कॉस्ट से कम। अगर इस असेट को मैं 2 लाख में बेच देता डायरेक्टली बिना बिजनेस में ले जाए तो क्या होता। बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम हो जाती सर। सभी सहमत है इस बात से। यस सर। 2 लाख 2 लाख की बिजनेस इनकम, क्योंकि सर वैल्यू तो जीरो है, तो 2 लाख में बेचा तो 2 लाख का फायदा, और पूरा 2 लाख का फायदा कहाँ चला जाएगा, बिजनेस इनकम में। अच्छा, अगर हम इसको बेचते कि सेल प्राइस इज मोर देन ओरिजिनल कॉस्ट, 3 लाख के एसेट को डायरेक्टली 5 लाख में बेचते तो क्या होता। 3 लाख बिजनेस इनकम हो जाएगा, 2 लाख कैपिटल गेन होगा। ओके, बताइए भाई बाकी लोग। 3 लाख बिजनेस इनकम, 2 लाख कैपिटल गेन, ऐसे ही होगा क्या। बोल दो भाई, अप्लाई कर दो फटाफट। हेमंत कह रहे हैं 5 लाख बिजनेस इनकम, ठीक है। और बोल दीजिए भैया किसी का आंसर डिफरेंट है या कुछ। बेटा जवाब ही नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा टीचर को। अच्छा अभी एक बात बताओ मुझे आप, अभी ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है राइट, आप सभी जानते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल में जाए और डॉक्टर पूछे क्या हुआ, और वो जाके कुछ ना बोले बस खड़ा हो जाए, तो क्या होगा बताओ। डॉक्टर पूछे फीवर है, वो बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा। डॉक्टर पूछेगा बॉडी पेन है, वो कुछ नहीं बोलेगा। डॉक्टर पूछेगा कब से है, वो कुछ नहीं बोलेगा। तो बताओ क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा उसका। हाँ जी, ट्रीटमेंट हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो फिर क्यों नहीं बोलते। आर्य का बिल्कुल कोई जवाब नहीं है, 1% भी। हर्षित का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। हितार्थी का कोई जवाब नहीं है। प्राची, प्रेरणा, कोई जवाब नहीं आ रहा है। समृद्धि, ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा, समझ क्यों नहीं रहे हैं आप किसी चीज को। कोई चीज अगर आपको बार बार बोली जा रही है तो डेफिनेटली आपके फायदे के लिए ही बोली जा रही है बेटा। टीचर को क्या बेनिफिट है, एटलीस्ट मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सब तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और या फिर रिप्लाई करने में कोई बेसिकली कोई टेक्निकल दिक्कत है तो मुझे वैसे बताइए कि सर हम रिप्लाई इसलिए नहीं करते, ये प्रॉब्लम।
बोल दो भाई, अब तो बोल दो। हर्षित, बोलते क्यों नहीं हो भैया? बोल तो या करो। कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, कुछ लेट के पढ़ रहे होंगे, है ना? तो पढ़ते पढ़ते सो गए होंगे, नींद आ गई होगी। हो सकता है कुछ गाने सुनते सुनते पढ़ रहे हो। कि स्क्रीन देख लेते हैं, सर जो लिख रहा है वो दिख तो रहा ही है। चलिए, तो ठीक है, आपका ट्रीटमेंट सही है। 3 लाख रुपए का बिजनेस इनकम बिल्कुल करेक्ट है। 2 लाख का कैपिटल गेन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है। मैं एक बार पूरा दिखा रहा हूँ। ओके, तो साइंटिफिक रिसर्च में हमने कहा सर इन हाउस रिसर्च कर सकते हैं। इन हाउस रिसर्च में लैंड के अलावा कैपिटल एक्सपेंसेस की छूट मिल जाएगी। जिस प्रीवियस ईयर में बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस साल पूरी, उससे पहले के 3 साल। रेवेन्यू एक्सपेंसेस के केस में भी जिस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ उस साल पूरी, पहले के 3 साल। एक्सेप्ट उसमें जो पिछले 3 साल मिलेंगे वो सिर्फ मटेरियल और सैलरी के मिलेंगे, और उसमें भी परक्विजिट शामिल नहीं करेंगे। जिस कैपिटल एसेट को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे और जिसकी रिडक्शन यहाँ ले लेंगे, उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। और उसको जब बेचेंगे तो ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होगा। अगर बिजनेस में यूज किया तो पहले ब्लॉक में ऐड कर देंगे, उसके बाद सेल करने पे जो ट्रीटमेंट ब्लॉक का होता है वैसा ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। और अगर हमने उसको डायरेक्टली बेचा है तो इन दैट केस ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर वाला अमाउंट जो मिलेगा वो कैपिटल गेन होगा, और ओरिजिनल कॉस्ट तक जो अमाउंट मिलेगा वो बिजनेस इनकम होगा। राइट? ओके, इसके बाद आगे देख लीजिए, आउटसोर्सिंग की बात मैं बता देता हूँ आपको, छोटा सा पॉइंट है। आउटसोर्सिंग में आपने 4 पॉइंट पढ़े हुए हैं इंटरमीडिएट में, आई थिंक। यस यस सर। उन चारों पॉइंट में आपने 150% है ना, और 100% पढ़ा होगा, या पहले 125% और 175% पढ़ा होगा, और पुराना अगर पढ़ा है तो। ठीक है, पर अब आपको करना सिर्फ इतना ही है, आपको उन सबको 100% कर देना है। उन सबको क्या कर देना है? 100% कर देना है। दैट्स इट। मतलब अगर आप नेशनल लेबोरेटरी को दे रहे हैं तो भी 100% है। अगर आप आईआईटी को दे रहे हैं तो भी 100% है। अगर आप किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं डोनेशन तो भी 100% है। अगर आप किसी इंडियन कंपनी को दे रहे हैं तो भी 100% है। और अगर आप सोशल और स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए दे रहे हैं तो भी 100% है। मतलब 150% वाला कोई क्राइटेरिया अब यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये चेंज हो गया है, ये बात ध्यान रखना। ये 2 चीजें। बोल दीजिए, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, और यहाँ पे कोई भी बात अगर कही जा रही है बेटा, सब आपके फायदे के लिए की जा रही है। हमारा इसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। तो आपसे अगर जवाब देने के लिए कहा जा रहा है
तो वो आपके ही फायदे के लिए है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सर Next. एक ये बता दो, जैसे इन हाउस वाले में लैंड का नहीं मिलता, आउटसोर्स वाले में भी लैंड का नहीं मिलेगा? आउटसोर्स वाले में लैंड अपन बेटा डोनेट कर रहे हैं, अपन पैसा दे रहे हैं इसमें आउटसोर्स में। सर डोनेट कर रहा हूँ लेकिन मेरा खर्चा तो हुआ लैंड का, मुझे तो डिडक्शन से मतलब है। नहीं तो आप लैंड डोनेट करोगे क्या? कर दूंगा सर लैंड डोनेट के, कर लो इसको फिर इधर, मेरी लैंड है, कर लो सर। तो सर वो donation तो ही मेरी। लैंड की बात नहीं है यहाँ पे, सारा कैश की ही बातें हैं। आउटसोर्स में जितनी बात आती है ना, आउटसोर्स का मतलब ही कैश से है यहाँ पे, मतलब बैंक ठीक से है है। सर, एक और चीज, आपने प्रीवियस ईयर और 3 साल पहले की बात तो कर दी इसमें, उससे पहले अगर मैंने कोई मशीनरी खरीदी, कोई एसेट खरीदा है मैंने, उसका डिडक्शन नहीं ले सकता? नहीं, उसका डिडक्शन नहीं ले सकते आप। तो वो एसेट मान लो अब मैंने अपने बिजनेस यूज में डाल दिया, तो उस एसेट को अब मैं नील वैल्यू पे तो नहीं डालूंगा, अब तो मैं उसकी कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ ब्लॉक में अगर करना चाहूँ तो। बिल्कुल करोगे, Deduction. करोगे, बिल्कुल करोगे। ठीक ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और था जी सर, जो ये हमारा कैपिटल एसेट्स वाला जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें हम करेंगे, उसमें हम लोग ले रहे हैं प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस कमेंस, तो सर इसमें हम लोग पुट टू यूज और ना लेके आते हैं बिजनेस में, उसका कोई डिफरेंस आएगा? नहीं जैसे नहीं हम नहीं लेके तो सर 2015 में ही आ गए सर, लेकिन हमें ना हमने उसको भी ना पुट टू यूज उसको हमने 2019 में करना स्टार्ट किया, तो 2021 में उसका अलग हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, पिछले 3 साल में खर्चा है तो हो जाएगा, पिछले 3 साल में अगर यूज में है तो हो जाएगा। हाँ लेकिन सर हमने उसको परचेज तो 15 में ही कर लिया था, तो उससे उसका मतलब नहीं है, यूटिलाइज हुआ ना, आपने यूटिलाइज किया है रिसर्च में पिछले 3 साल में, तो हो जाएगा वो। ओके सर। और कोई? और कोई? चलिए, थैंक यू।